अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक-ठाक खैरियत से? दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि एक स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को किस तरह काटता है। यहाँ पर देखिए, वाई स्क्वायर रूट ऑलवेज कट्स द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑलवेज कट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर एक स्क्वायर रूट को कैसे काटता है, ये वजह क्या है? स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को क्यों काटता है? जिस तरह यहाँ पर देखिए, अंडर रूट ए है, अंडर स्क्वायर रूट ए है और ऊपर इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे और हमारे पास ए बाहर आ जाता है। तो ये वजह क्या है, ये क्यों होता है इस तरह से, लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो इसको समझने से पहले आप लोगों ने एक और कंसेप्ट को समझना है। वो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने से पहले आपको मैं चीज़ बताता हूँ, वो आप सोच कर मुझे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, बाद में मैं बता दूँगा। कि यहाँ पर अभी देखिए, अगर ए है तो ए को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ कि हमारे पास फाइनल आंसर 1 आ जाए। यानी कि ए को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो आप इस पे सोचें कि ए के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 1 आंसर आ जाए और हमारे पास आंसर 1 आ जाए, इसका आंसर यील्ड हमारे पास 1 हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास वो नंबर है 1 ओवर ए। क्या है? 1 ओवर ए। 1 ओवर ए। 1 ओवर ए से अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। वो किस तरह से? देखो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस ए को काट दूँ इस ए के साथ, क्यों? देखो ऊपर नीचे जब हमारे पास कोई नंबर इस तरह से आ जाता है 2 ओवर 2, तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाती थी और हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे 1 आ जाता था। तो इस तरह से कटिंग करके हमारे पास आंसर बना सकता है। अच्छा, अब ये जो ए है और इसका ये जो नंबर है 1 ओवर ए, ये 1 ओवर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब कोई नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। जैसे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाइड कर दूँ 1 ओवर 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। किस तरह से? कटिंग होकर। ऐसे कटिंग होकर हमारे पास क्या आ जाता है? 1 आंसर आ जाता है। जिस तरह अगर कोई नंबर है हमारे पास, मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं, 50 है। 50 को अगर मैं 1 ओवर 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास क्या आंसर दे देगा? आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। 50 हुई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 50 की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 50 का मल्टीप्लिकेटिव 1 ओवर 50 है। और अगर हमारे पास एक नंबर, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 1 ओवर 50 है, अगर मैं 1 ओवर 50 को 1 लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 ओवर 50 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो 50 है। 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 1 ओवर 50 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1 ओवर 50 50 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, ये चीज़ आपको अभी समझ आ गई, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी इस बात पर। दोस्तों, ये जो हमारे पास ये सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है, अगर ए एक नंबर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर 1 ओवर 2। हमेशा याद रखिए कि इस चीज़ का मतलब होता है पावर 1 ओवर 2, बशर्ते ये कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा या फिर यहाँ पे 2 लिखा हो, तब जाके ये स्क्वायर रूट हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हमारे पास, क्यूब रूट का मतलब क्या है? 1 पावर 1 ओवर 3। क्यूब फोर्थ रूट का मतलब है पावर 1 ओवर 4, ये फोर्थ रूट है। और फोर्थ रूट का मतलब है हमारे पास पावर 1 ओवर 4, यानी कि अंदर जो भी चीज़ है उसका पावर 1 ओवर 4। इसी तरह अब हम लोग इस बात पर आते हैं। ये दो कंसेप्ट आप ज़रा जैनिशिंग कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो कटिंग होकर 1 आ जाता है। और इसी तरह अंडर रूट का मतलब होता है हमारे पास पावर 1 ओवर 2, या क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 3, या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 4 या 1 ओवर 5। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग मेन बात पर आते हैं कि ये क्यों करते हैं। अब मैं, ये हमारे पास क्या है? अंडर रूट
ए एक नंबर है जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इस स्क्वायर रूट पर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर पावर इसका स्क्वायर है, जिस तरह ये सिचुएशन। तो अगर मैं अच्छा ये ब्रैकेट आप डालें ना तो भी मसला नहीं है, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ फिलहाल, ये इस तरह से अंडर रूट पावर ए। अच्छा अब इस अंडर रूट का मतलब होता है ए की पावर, क्या चीज़, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर मैं यहाँ पे होल पे दे देता हूँ इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स का एक कानून है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर के ऊपर अगर पावर आ गया तो पावर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो ए पावर 1/2 और ये जो होल का पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अच्छा अभी यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन रही है, देखिए a मल्टीप्लाई बाई 1 और a अगर कटिंग हो जाए तो 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कट के 1 आ जाता है, 1/50 मल्टीप्लाई बाई 50 1 आ जाता। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा बिकॉज दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, a की पावर 1, और आप 1 को लिखे या ना लिखे 1 मौजूद होता है। ये वजह होती है कि हमारे पास स्क्वायर रूट रूट को हमेशा काटता है, क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2, और अगर वहाँ पे स्क्वायर इसके ऊपर आ जाए तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे के रेसिप्रोकल सामने आ जाएंगे, और जैसे ही रेसिप्रोकल सामने आ गए तो एक दूसरे को काट देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आखिर में पीछे 1 रह जाएगा, और 1 हमारे पास ना लिखे तो भी मसला नहीं है। तो इस तरह से ए इस तरह से बाहर आ जाता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना था कि इस बारे में बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर किस तरह काटते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि ये इस वजह से इसको काटते हैं कि वहाँ पे रेसिप्रोकल बन जाता है। तो दोस्तों चलो अगले वीडियो में देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग किसी और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में कि आपको समझ आया है या ऐसे ही सर से गुजर गया। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।